नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग सितंबर महीने के करंट अफेयर्स को कर रहे थे फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है HIV ड्रग शॉर्टेज। दोस्तों, इस टॉपिक को पहले समझ लेते हैं। रिसेंटली देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो विटनेस कर रही है एक भयंकर शॉर्टेज इन दी HIV ड्रग्स। ठीक है, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज़ एक्चुअली द नोडल एजेंसी। मतलब कि ड्रग्स कहाँ से प्रोक्योर करना है, HIV से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट ऑफ ड्रग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, कोऑर्डिनेटिंग विद द अदर स्टेक होल्डर्स, ये सारे काम जो है वो नाको करती है, विच इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, which is the nodal agency, which is responsible for overlooking and coordinating activities of the National AIDS Control Program, along with the Central Medical Services Societies, which is responsible for centralized tendering and pooled procurement of different HIV products. अब हम सबको पता है कि HIV जो बीमारी है ये है क्या। HIV actually attacks in the CD4, a type of white blood cell in our body's immunity system. जो T cells होती हैं are those cells that move around the body detecting the anomalies and infections in the cells. After entering the body, HIV multiplies itself and destroys the CD4 cells and thus severely damage the immune system. ध्यान रखिएगा, T cells जो है वो एक चौकीदार की तरह है, वो पूरे बॉडी में घूमती रहती है और जहाँ भी उसे कोई इन्फेक्शियस सेल मिलता है या कोई एनोमलीज दिखती हैं तो उसको डिटेक्ट करता है। और CD4 जो है वो उसको डिटेक्शन के बाद इम्यून करता है। अब समस्या ये है कि जैसी HIV वायरस अंदर जाती है बॉडी में तो वो मल्टीपल फॉर्म्स ले लेती है, बेसिकली वो मल्टीप्लाई करती है अपने आप को और हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको ख़राब कर देती है। वंस दिस वायरस एंटर्स द बॉडी इट कैन नेवर बी रिमूव्ड। इसको निकाला नहीं जा सकता है, सिर्फ इसको दबा कर रखा जा सकता है, इसको सप्रेस करके रखा जा सकता है, लेकिन आउटराइटली निकाला नहीं जा सकता। अब बात यह है कि जो CD4 है, काउंट ऑफ अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV, वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने लगता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा गिरा देता है। अगर HIV जो है ट्रीट नहीं किया गया तो HIV कैन लीड टू एड्स। सो अ पर्सन हु इज़ HIV पॉजिटिव, ज़रूरी नहीं है कि वो एड्स का पेशेंट हो। तो HIV को अगर ट्रीट नहीं किया गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है एड्स बीमारी में। अब शॉर्टेज किस चीज़ की वजह से हो रही है इसको समझते हैं। पीपल लिविंग विथ HIV नीड एक्सेस टू ट्रीटमेंट। जैसा कि हमने अभी बात करी, अगर नहीं ट्रीटमेंट होगा तो वो एड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, एक नहीं एक से ज़्यादा ड्रग्स, नोन एज एंटी रेट्रोवियल थेरेपी टू सप्रेस द वायरस। क्योंकि निकाला तो जा नहीं सकता उसे सिर्फ सप्रेस किया जा सकता है। स्टेइंग ऑन द एंटी रेट्रोवियल थेरेपी कंटिन्यूअसली, इट इज़ अ क्रूशियल थिंग टू कीप द वायरस सप्रेस्ड। अगर ये एंटी रेट्रोवियल थेरेपी कंटिन्यू नहीं कराई गई तो ये वायरस जो इसको सप्रेस तो छोड़िए, ये और मल्टीप्लाई होता रहेगा और हमारी इम्यून सिस्टम और बिगड़ती जाएगी। तो व्हाट हैज़ ड्रिवन अस टू दिस शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स? वजह क्या है इस ड्रग्स के शॉर्टेज की? बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सरकार जो है या ये जो नाको है, that has failed to pool in procurement mechanism. जितने भी टेंडर निकले थे for the procurement of life-saving anti-retroviral medicines has faced bureaucratic delays. ज़रा सोचिए, bureaucratic delays, ये जो हम लोग रेड टेपिज्म की बात करते हैं, ये रेड टेपिज्म की वजह से डिले हो रहा है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, और इसके लिए मार्केट में इस दवाई की शॉर्टेज है। ये डिले जो है शुरुआत में 2014 और 2017 में देखी गई थी, अब ये फिर से देखी जा रही है 2022 में, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। दूसरी चीज़, ऑल्दो द स्टेट इज़ नॉट फेसिंग द एक्यूट शॉर्टेज, मेडिसिन्स आर रनिंग लो विथ सम स्टॉक्स सेट टू एक्सपायर। द ऑफिशियल्स आर फोर्स्ड टू कॉम्प्रोमाइज, सोचिए ज़रा, बाय पोर्शनिंग ड्रग्स मेंट फॉर अडल्ट एंड गिविंग देम टू चिल्ड्रन। तो ये हमें करना पड़ रहा है बिकॉज देयर इज़ अ शॉर्टेज, बिकॉज ऑफ
द ड्रग्स विच आर इन द स्टॉक वो एक्सपायर हो जा रही हैं और नई वाली जो स्टॉक है वो प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? इसका इम्प्लीकेशन ये हो सकता है कि अगर इस बीमारी को, इस वायरस को एड्रेस नहीं किया गया इन टाइम, तो एक फुल ब्लोन पब्लिक हेल्थ कंसर्न सामने देख सकती है भारत उसको विटनेस कर सकती है। अकॉर्डिंग टू नाको, एनी इरेगुलरिटी in the following prescribed regime can lead to resistance to HIV drugs। अगर मान लेते हैं कि आपने एंटी रिट्रोवियल ड्रग थेरेपी स्टार्ट करी, कुछ दिनों के बाद आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाए, तो जो वायरस है वो उस एंटी रिट्रोवियल ड्रग से इम्यून हो जाएगी, मतलब कि वो उससे रेजिलिएंट हो जाएगी। अब उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अगर बीच में छोड़ देते हैं और फिर से चालू करते हैं तो वो ड्रग्स जो हैं वो रेजिस्टेंस हो जाएंगी। इफ़ ART इज़ नॉट टेकन डेली, याद रखिए डेली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन बिल्डिंग इन द बॉडी विल इंक्रीज एंड मेकिंग द पर्सन अनवेल एंड इन्फेक्शियस। हम सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने ये मुहिम उठाई है भारत ने कि हम लोग एड्स की बीमारी को 2030 तक ख़त्म कर देंगे। तो इस मुहिम को अचीव करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए इस तरीके की ब्यूरोक्रेटिक जो डिलेज हैं ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो अभी HIV एस्टिमेट निकला है सरकार की तरफ से, जो कि रिपोर्टेड केसेस हैं। इसमें पीपल लिविंग विथ HIV पॉजिटिव इंडिया में लगभग 24 लाख लोग हैं। एनुअली अगर हम लोग नए इन्फेक्शन कितने हुए हैं इसकी बात करें तो ये काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, ऑलमोस्ट लाइक 46% सिंस 2010। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र हैड द मैक्सिमम नंबर्स। और अडल्ट में अगर हम देखें प्रिवलेंस ऑफ द HIV वायरस 15 ईयर्स से 49 ईयर्स तक के रेट को देखें तो मैक्सिमम जो बीमारी ये HIV को लेके हुई है वो मिज़ोरम में हुई है, विच इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट में क्यों हो रहा है? बड़ा सिंपल सा रीज़न ये है कि नॉर्थ ईस्ट में एक ड्रग बड़ा चक्कर चलता है, वहाँ पे एक ड्रग कार्टेल है, बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा ड्रग्स लिया जाएगा, नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, इवन इन पंजाब, तो नीडल से लिया जाता है, तो वहाँ पे ये सब बीमारियाँ फैलने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। मिज़ोरम में 10 टाइम्स हायर रेट से HIV बढ़ रहा है कंपेयर टू द नेशनल एवरेज। तो ये थी हमारी इस HIV ड्रग शॉर्टेज की समस्या। हम लोग अगले वीडियो में NDPS एक्ट से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में अपने डाउट्स लिखें। क्वेश्चंस जो हैं मैं इंस्टाग्राम पे Decode IAS के इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।